बिहार की राजधानी पटना में आज लड़कों पर जमकर आगजनी और बवाल हुआ। सड़कों पर बवाल हुआ। वजह थी हादसे में एक शख्स की मौत हो जाना। इसके बाद आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस की गाड़ियों के साथ ही दूसरे वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। जहां नजर जाएगी बवाल के निशान दिखाई देंगे। गाड़ियों में आग है, सड़कों पर लंबा जाम है। भीड़ के गुस्से का शिकार पुलिस की गाड़ियां भी बनी और एक बस को पूरी तरह से स्वाहा कर दिया। दरअसल पटना के पहाड़ी इलाके में बस से कुचलकर एक शख्स की मौत हुई। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने बस को फूंक दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस बल के पहुंचने के बाद ग्रामीण भड़क गए। दावा है कि पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। आनन फानन में दूसरे थानों की पुलिस को भी बुलाया गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। पूरे पहाड़ी इलाके में आगजनी से निकला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। बवाल के बीच घंटों सड़क पर जाम भी लगा रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका। मृतक का सबको रखकर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ ग्रामीण ही थे या फिर इसकी आड़ में उपद्रवी भी एक्टिव थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति के साथ ही पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसे लेकर पुलिस अब सबकी पहचान करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। चुनाव में अब फोकस युवा हैं और इसीलिए 24 घंटे बाद राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। तो योगी सरकार ने युवाओं का मन टटोलने के लिए प्लान बनाया है। क्योंकि हर पार्टी की नजर इन युवाओं पर है, इसलिए राहुल गांधी युवाओं से संवाद करने वाले हैं। तो इसलिए योगी सरकार ने नई युवा नीति बनाने का फैसला किया। इसके जरिए हर जिले और गांव के युवाओं की अपेक्षाओं को समझकर उसी के तहत नीति बनाएगी। सियासी हलचल और विपक्ष के युवाओं को साधने की रणनीति को देखते हुए नीति बनेगी। इसके तहत 16 से 35 साल के युवाओं के मन को टटोला जाएगा। युवाओं के समग्र विकास पर फोकस होगा। उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और जरूरतों को समझा जाएगा। सीएम योगी ने बैठक कर हर विभाग की योजनाओं का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज से जो छात्रों की गूंज उठेगी वो न केवल उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सामाजिक माहौल बदल कर रख देगी। भारत के एजेंडे का कोई मुख्य इंजन है तो भारत के युवा है। क्योंकि ये चुनाव से लेकर हर कदम में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुंबई में युवाओं से संवाद किया। झारखंड में जेपीएससी समेत कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत फाइनल होती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ इस आंदोलन का क्रेडिट लेने वाली होड़ जरूर तेज हो गई है, जिस वजह से छात्र अब दुविधा में हैं कि वो आंदोलन को अपने स्तर पर जारी रखें या पॉलिटिकल पार्टी की मदद लेकर इसे बड़ा और व्यापक बनाएं। ऐसे में इसमें एक तरफ वाम दलों के छात्र संगठन आइसा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी और तीसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने आंदोलनरत छात्रों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि छात्रों को संबोधित भी किया। तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार विधानसभा में प्रदर्शन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। आखिर में राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी इस पर चुप्पी तोड़ ही दी और आंदोलनकारियों से फोन पर बात भी की। एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। इस घटनाक्रम पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं।